नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल जल सिंह में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में नए तरीके से प्लान, क्लोजिंग और फॉलो अप करने के बारे में। ये 3 चीजें आपके नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को आसान या मुश्किल बना सकती हैं। ये डिपेंड करता है आप इनको कैसे यूज करते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क फटाफट ग्रो करे और आपकी सेल्स बढ़िया हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम प्रैक्टिकल और इजी टिप्स देंगे जो आप तुरंत यूज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखो और जानो कैसे अपनी प्लानिंग, क्लोजिंग और फॉलो अप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये वो मौका है जब आप अपने पोटेंशियल पार्टनर्स को अपने विजन और बिजनेस मॉडल के बारे में बताते हैं। आप किसी को भी अपने साथ जोड़ने से पहले उसे अपना प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं। यह पहला इंप्रेशन होता है और इसे इंपैक्टफुल बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी सोचा है कि लोगों को आपका प्लान समझ क्यों नहीं आता? अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मैसेज को क्लियर और कंसाइज तरीके से कन्वे नहीं कर पाते, क्योंकि आप उसे सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। प्रेजेंटेशन का तरीका ही सब कुछ है। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करेंगे तो लोग अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं। देखो, प्लान समझाते वक्त जरूरी नहीं है कि सारी डिटेल्स बताओ। डिटेल्स में उलझने से लोग बोर हो सकते हैं। उन्हें बस इतना समझ आना चाहिए कि इसमें पैसा कैसे बनता है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, और वो भी सिंपल भाषा में जो आम आदमी समझ सके। कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स और जार्गन से बचें। दूसरी बात, आपका प्लान प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंटेशन बोरिंग होगा तो लोग ध्यान नहीं देंगे। आजकल बोरिंग प्रेजेंटेशंस कोई नहीं देखता। लोग जल्दी ही अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है। थोड़ा क्रिएटिव बनो। स्टोरीज, एग्जाम्पल्स और विजुअल्स यूज करो। स्टोरीज और एग्जाम्पल्स से लोग रिलेट कर पाते हैं और विजुअल से चीजें क्लियर हो जाती हैं। याद रखो, प्लान जितना सिंपल और इंटरेस्टिंग होगा, लोगों को समझने और जुड़ने में उतनी ही आसानी होगी। सिंपल और इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन से लोग आपके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक होंगे। अब सोच रहे होंगे सिंपल और इंटरेस्टिंग प्लान प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए खुद को उस इंसान की जगह रखकर सोचो जिसे प्लान दिखा रहे हो। उसके क्वेश्चंस क्या होंगे, उसकी डाउट्स क्या होंगी, उसकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को समझें, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे इसमें क्या फायदा दिखेगा। बेनिफिट्स को क्लियर और कंपेलिंग तरीके से प्रेजेंट करें। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए तो आपका प्लान प्रेजेंटेशन अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जब आप ऑडियंस की पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन नेचुरली एंगेजिंग होगा। और हाँ, कृत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्रेजेंटेशन बेहतर होगा। प्रैक्टिस से ही आप अपने प्रेजेंटेशन को रिफाइन कर सकते हैं और उसे इंपैक्टफुल बना सकते हैं। दोस्तों, क्लोजिंग मतलब है किसी को आपके साथ ज्वाइन करने के लिए मनाना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट या पार्टनर को कन्विंस करते हैं कि आपके साथ जुड़ना उनके लिए फायदेमंद होगा। ये लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इस स्टेप को सही से नहीं करते तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। प्लान कितना भी अच्छा हो, अगर क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार। इसलिए क्लोजिंग को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग में सबसे जरूरी है पेशेंस। धैर्य के बिना आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। बहुत लोग जल्दी में क्लोजिंग करते हैं, जिससे सामने वाला प्रेशर में आ जाता है और भाग जाता है। इसलिए हमेशा शांत और कंपोज्ड रहना चाहिए। याद रखो, क्लोजिंग एक कला है और हर कला सीखने में टाइम लगता है। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ही आप इसमें माहिर बन सकते हैं। इसलिए पेशेंस रखो और सही टाइम का वेट करो। सही समय पर किया गया क्लोजिंग ही सबसे इफेक्टिव होता है। क्लोजिंग करते टाइम ध्यान रखो कि आप फोर्स नहीं कर रहे, बल्कि एक अच्छा मौका दे रहे हो। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहा है। उसे एहसास दिलाओ कि आपके साथ जुड़कर वो अपनी लाइफ कैसे बदल सकता है। उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करो। उसे उसके ड्रीम्स याद दिलाओ और दिखाओ कि आपका बिजनेस उसे उसके ड्रीम्स के करीब कैसे ला सकता है। उसे अपने गोल्स के साथ अलाइन करो। क्लोजिंग में हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव एटीट्यूड से ही आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ना भी कहे तो निराश मत होना। हर रिजेक्शन एक सीख है और आपको और बेहतर बनने का मौका देता है। उसे रिस्पेक्ट से विदा करो
और फ्यूचर में कांटेक्ट में रहने का प्रॉमिस करो। ये आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मजबूत बनाएगा। याद रखो, हर ना आपको हां के करीब ले जाता है। परसिस्टेंस ही सफलता की कुंजी है, इसलिए हार मत मानो और ट्राई करते रहो। कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन से ही आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का एक बड़ा पार्ट फॉलोअप है। कई बार लोग फर्स्ट टाइम में हां नहीं कहते, लेकिन सही फॉलोअप से आप उन्हें मना सकते हो। फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि परेशान करो। फॉलोअप मतलब है कांटेक्ट में रहना, प्रॉब्लम समझना और सही इंफॉर्मेशन देना। फॉलोअप करते टाइम इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को लगे कि आप केयर करते हो। उसके फैमिली, काम, हॉबीज के बारे में पूछो। जब आप ये दिखाओगे कि आप सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, एक फ्रेंड की तरह जुड़ना चाहते हो, तो वो खुलकर बात करेगा और आपके बिजनेस में इंटरेस्ट भी लेगा। फॉलोअप में सिर्फ अपने बारे में मत बोलो, सामने वाले को भी बोलने दो। उसकी बातें ध्यान से सुनो और क्वेश्चंस के आंसर दो। याद रखो, फॉलोअप दो तरफा बातचीत है। चैप्टर 4, नए और क्रिएटिव तरीके अपनाएं। दोस्तों, आजकल पुराने तरीकों से लोग बोर हो गए हैं। नए और क्रिएटिव तरीके अपनाओगे तो अलग दिखोगे और लोगों का ध्यान खींच पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग में नए तरीके मतलब टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का सही यूज और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को टाइम के साथ चेंज करना। आजकल लोग ज्यादातर टाइम ऑनलाइन बिताते हैं। सिर्फ ऑफलाइन तरीकों से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो पीछे रह जाओगे। सोशल मीडिया से लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो फ्री में। ऑनलाइन वेबिनार्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी लोगों से कनेक्ट हो सकते हो और बिजनेस प्लान दिखा सकते हो। क्रिएटिव होने का मतलब है अपनी सोच को ओपन रखना। नए आइडियाज सोचो, एक्सपेरिमेंट करो और देखो क्या काम करता है। याद रखो, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अलग सोचते हैं और कुछ अलग करने की हिम्मत करते हैं। चैप्टर 5, कॉमन मिस्टेक्स से बचें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। ये गलतियां आपके बिजनेस और इमेज को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे पहली गलती है ज्यादा प्रॉमिस करना। बहुत लोग स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े वादे करते हैं जो पूरे नहीं कर पाते। इससे लोगों का ट्रस्ट टूटता है और इमेज खराब होती है। दूसरी गलती, प्रेशर डालना। नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप्स पर टिका है। प्रेशर डालोगे तो लोग दूर भागेंगे। तीसरी गलती, फॉलो अप में ढिलाई। बहुत लोग स्टार्टिंग में एक्साइटेड रहते हैं, फिर फॉलो अप करना ही बंद कर देते हैं। याद रखो, फॉलो अप नेटवर्क मार्केटिंग की जान है। फॉलो अप नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। चौथी गलती, सिर्फ सेल्स पर ध्यान देना। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ सेल्स के बारे में नहीं, लोगों की हेल्प करने के बारे में है। सिर्फ सेल्स बढ़ाने के बारे में सोचोगे तो कभी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर नहीं बन पाओगे। इन गलतियों से बचकर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पा सकते हो और अपनी अलग पहचान बना सकते हो। याद रखें, सही अप्रोच और डेडिकेशन से ही आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सही तरीके से काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए इन कॉमन मिस्टेक्स से बचें और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए सही माइंडसेट और सही स्ट्रैटेजीज का होना बहुत जरूरी है। सही गाइडेंस और सपोर्ट से आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सफल बना सकते हैं। इन गलतियों से बचकर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पा सकते हो और अपनी अलग पहचान बना सकते हो। सही अप्रोच और डेडिकेशन से ही आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 6, प्रोफेशनल बने। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप लीडर की तरह दिखोगे तो लोग आपसे जुड़ने के लिए तैयार रहेंगे। प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले प्रेजेंटेबल रहो, साफ कपड़े पहनो, बाल संवारो और हमेशा स्माइल करो। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, पोलाइट रहो, ध्यान से सुनो और क्लियर लैंग्वेज में बात करो। तीसरा, टाइम के पूका रहो, मीटिंग के लिए बुलाया है तो टाइम पर पहुंचो। चौथा, बिजनेस की पूरी जानकारी रखो, कोई क्वेश्चन पूछे तो सही आंसर दो। पांचवा, हमेशा सीखते रहो, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। छठा, पेशेंस रखो, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। सातवां, खुद पर बिलीव रखो, खुद पर बिलीव नहीं होगा तो दूसरों को कैसे कन्विंस करोगे। याद रखो,
नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस आपके पर्सनालिटी पर डिपेंड करती है। उतरो, नेटवर्क मार्केटिंग में नए तरीके से प्लान क्लोजिंग और फॉलो अप कैसे करें। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ नेटवर्क मार्केटिंग में किस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो। आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।